हैं बल्कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि जज की भूमिका इंफॉर्मेशन कमिश्नर का होता है, वो भूमिका निभा चुके हैं। जज की मानसिकता क्या होती है जब उनके सामने जिरह होती हैं, तो वो जिरहें किस दिशा में जाती हैं, वकील कैसी बात करेंगे, ये सब कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज हेमंत अत्री साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय जो नजीर यहां पेश करने की बात हो रही है, देखिए जमानत तो ऐसे कहें कि ऑलरेडी कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट ने साफ साफ पहला सेंटेंस यही कहा था अत्री साहब आते ही 2 बजे जैसे कोर्ट बैठी है कि हम जा रहे हैं इनको अंतरिम जमानत देने के लिए 1 तारीख तक। हालांकि अभिषेक मनु सिंह भी खड़े होकर कह रहे हैं कि हमको 4 तारीख तक चूंकि रिजल्ट है 5 को सरेंडर करने दीजिए, लेकिन उसमें जो बहस बातें जो आ रही हैं बहुत मजेदार है। जरा इस पर, इस पूरे मसले पर और आज जो कुछ हुआ है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया अत्री साहब। राजीव जी, जैसा हमने कल बात की थी, ये बिल्कुल निश्चित था, फॉरगॉन कंक्लूजन था कि इसमें इंटरिम बेल में किस तरह का कोई शक नहीं था। ये हमने कल भी बात की थी। जब आपको एक शंका हुई कि आपने कहा कि साहब वहां चार्जशीट फाइल करेंगे ट्रायल कोर्ट में, उसकी कोई बीयरिंग तो नहीं होगी, तो हम सब बात कर ही रहे थे कल कि उसका कोई लेना देना नहीं, वो एक अलग सेपरेट कोर्ट है, ये अलग प्रोसीडिंग्स। तो कल हमने स्पष्ट किया था। दूसरी बात, जो जस्टिस संजीव खन्ना है वो इस बेंच को लीड कर रहे हैं, ही इज हेडिंग दिस बेंच। उन्होंने पिछली जो हियरिंग हुई थी 4 दिन पहले, उन्होंने क्लियर कट ये कहा था कि हम इनको इंटरिम बेल देने पर सोच रहे हैं। तो उसके बाद तो कोई कंफ्यूजन बचा नहीं था ना मेरिट और उसका। अब उस पर आप सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है आज वो देखने की है राजीव जी, और वो क्या है, वो जो आज ईडी के जो वकीलों की जो बेचैनी आपने देखी, डेस्परेशन कितना था उनके अंदर, और उसमें भी जो उन्होंने कल एफिडेविट फाइल किया कोर्ट के अंदर कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसमें ये है, आपराधिक लोग हैं, वो जो प्रचार का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा, अगर आप उसको पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, एज इफ हेवन इज गोइंग टू फॉल अगर आपने केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी तो। लेकिन जैसा आपने कहा कि जज जब कुर्सी पे होता है तो वो क्या सोचता है, देखिए जुडिशरी में जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, और जो एक बेसिक फिलॉसफी है राजीव जी, वो आपके दर्शकों की सुविधा के लिए, कि न्याय हो या ना हो, न्याय होते दिखना चाहिए, और अन्याय का कहीं पर भी ये इशारा नहीं जाना चाहिए कि कोई अन्याय हो रहा है। इस तरह के जो केसेस होते हैं, देखिए जो अरविंद केजरीवाल का केस है, या मनीष सिसोदिया का केस है, या इवन जो हेमंत सोरेन का भी केस अगर आप देखेंगे, जो हम कल बात कर रहे थे कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। अब ये 40 दिन से अंदर थे, आज 40वां दिन है, 21 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ इन याचिकाओं के इधर उधर घूमने के अलावा कोई कंक्रीट कोई प्रोसीडिंग हुई है क्या? वो दिल्ली हाईकोर्ट में रिजेक्ट होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गई, यहां पर बहस चलती रही। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप जमानत की बात करेंगे, अंतरिम जमानत की, वो तो उस दिन तय हो गया था जब उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा, जस्टिस संजीव खन्ना ने, कि वी कैन थिंक ऑफ ग्रांटिंग हिम इंटरिम बेल फॉर कैंपेनिंग। ये ठीक बात है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आपको एक बात और देखनी पड़ेगी, हम तो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं सारे के सारे, हमें एक बात और भी देखनी पड़ेगी कि इस बार जो 2024 का चुनाव हो रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में हो रहा है। ना केवल बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ना है आपको, आपके हाथ पैर बांधे हुए हैं, किसी के फाइनेंसिस, किसी के अकाउंट क्लोज कर दिए हैं, किसी का नेता जेल में डाल दिया है, किसी के पीछे एजेंसियां लगी हुई हैं। तो ये एक अभूतपूर्व टाइप की सिचुएशन थी। उसमें अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया कि इंटरिम बेल इनको दी जाती है, क्योंकि देखिए 1 जून को पोलिंग है दिल्ली के अंदर, पंजाब में भी पोलिंग है, और उसमें 2 दिन पहले, उसमें 48 घंटे पहले करें आप या 36 घंटे पहले, यानी कि अगर मान लीजिए ये मई का महीना है तो 31 मई है, तो 30 मई की शाम को आपको पता है कि शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 तारीख को जब पोलिंग खत्म होगी उस दिन तक की बेल दे दी, और 2 तारीख को शाम को 5 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से जो जस्टिस संजीव खन्ना कह रहे थे वही हुआ, और इसमें कोई बहस और जिरह की बहुत ज्यादा बात बची नहीं थी। एक बार जब बेंच मन बना लेती है तो उस दिशा में फैसला हो गया। ये हम कल भी बात कर रहे थे, वही हुआ जी। ये है कि इतना आसान नहीं है, ये इतना सरल नहीं है। अगर ये इतना सरल होता और जस्टिस खन्ना के हाथ की बात होती कि 1 हफ्ते के अंदर हम कर देंगे, तो फिर तो इसकी जरूरत नहीं थी इंटरिम बेल की। दिस इज ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। एक दिन आपने देखा होगा इस पूरे जो उनकी जो पिटीशन है अपने अभिषेक मनु सिंघवी ने, उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, और पूरा 1 दिन आर्गुमेंट चला उसके ऊपर। और बीच में अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो जब जस्टिस खन्ना ने पूछा इंटरिम बेल को लेकर के, और फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप मेन केस डिसाइड कर दीजिए, तो जस्टिस खन्ना ने इनसे पूछा कि आपको कितना समय चाहिए, तो इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2 दिन। तो 2 दिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ही नहीं है कि चलो कल और परसों कर लेते हैं, उनके अपने ऑलरेडी लिस्टेड केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लिस्टेड मैटर्स हैं, पूरे के पूरे शेड्यूल्ड हैं, और ये हियरिंग कंटिन्यूअस चलती है, लंबी चलती है।
उसके लिए पहले तो आपको डेट निकालनी पड़ेगी राजीव जी। जब आप इनका फैसला सुनेंगे फिर काउंटर आएगा अभिषेक का, अभिषेक के काउंटर के बाद इनका काउंटर आएगा, उसके बाद जुडिशरी ऐसा नहीं है कि जस्टिस खन्ना के पास फैसला तैयार है कि ले जाइए। इस पूरे मामले में इसमें हो सकता है कि ऑर्डर तो जज रिजर्व होगा ही होगा, उसमें हो सकता है 15-20 दिन लग जाए। इसलिए इन्होंने इंटरिम बेल का वाया मीडिया निकाला है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि बहस लंबी चलेगी, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व होगा, बेंच के दोनों जजेस उस पर बैठ के एक तय करेंगे फैसला, उसके बाद वो फैसला आएगा, तब तक चुनाव हो जाएगा। इस बात को जस्टिस संजीव खन्ना अच्छे से जानते थे और तभी उन्होंने ये कहा कि इंटरिम बेल का बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, और वही हुआ है। तो इसको हम ऐसे टाइम में वो नहीं कर सकते कि चुनाव 1 तारीख से पहले हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम है। कारण क्या है कि मान लीजिए आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि हम नेक्स्ट वीक सुनवाई करते हैं, तो एक दिन सुनवाई कर लेंगे, उसके बाद फिर दिन चाहिएगा काउंटर के लिए, तो ये लंबा है थोड़ा सा। हो सकता है 1 जून तक फैसला आए, लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेन केस में लंबा, उन्होंने पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद ही कहा कि इसमें बहस भी लंबी चलेगी और समय ज्यादा लगेगा, इसलिए इंटरिम बेल का वाया मीडिया निकाला है। तो इसमें 1 जून से पहले आएगा, इसमें तो शक है, लेकिन जो राहत अनएक्सपेक्टेडली जो केजरीवाल ने मांगी भी नहीं थी, वो जुडिशरी ने उनको राहत दी है। और ये पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, ना केवल दिल्ली यूनिट के लिए बल्कि पंजाब यूनिट के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, सुकून की सांस आई है उनको। तो उसके बावजूद भी कल ईडी ने, आपको ध्यान होगा, एक एफिडेविट फिर फाइल किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे एफिडेविट फाइल नहीं किए जाते कभी भी। एफिडेविट तभी फाइल किया जाता है, रिजॉइंडर तभी फाइल किया जाता है जब कोर्ट ने आपको इसके लिए कहा हो। उसके बावजूद भी एक लास्ट डिच उसका अटेम्प्ट के तौर पे इन्होंने कल भी एफिडेविट फाइल किया और आज फिर एक आखिरी प्रयास किया कि किस तरीके से ये एंटिसिपेटरी इंटरिम बेल रुक जाए। लेकिन चूंकि बेंच मन बना चुकी थी और उनके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी, तो बाकी के सारी चीजें, तो ये जो अटेम्प्ट्स थे ये असफल साबित होने ही थे, वो हुए भी। लेकिन आप उनके अटेम्प्ट्स देखिए कि अगर ये बाहर चले गए तो हेवन इज गोइंग टू फॉल, एज इफ, ऐसी स्थिति। और उसके बाद कि मौलिक अधिकार नहीं है चुनाव प्रचार, आप ये करने क्या जा रहे हैं, इट विल बी ए बैड प्रेसिडेंट। और दूसरे भाई ने तो यही कह दिया कि जी सरेंडर करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि जब आप 1 तारीख तक की इंटरिम बेल के बाद आएंगे तो सरेंडर ही होता है, और कुछ भी होता है क्या? वो जाके जेल अथॉरिटी के पास जाके पेश होंगे ना, दैट इज एज गुड एज ए सरेंडर, व्हाट एल्स इट इज। आप जाके पेश हुए या सरेंडर हुए। और जो भी चीजें हैं, पहली बात तो जो इंटरिम बेल का उसके ऑर्डर की अभी जो कंडीशंस आई है, देखिए राजीव, इसमें 2 तरह की कंडीशंस होती है। एक तो होती है केस स्पेसिफिक, जिसमें परसों संजीव खन्ना बात कर रहे थे कि हम आपको फाइल साइन नहीं करने देंगे, वी विल नॉट अलाउ यू। तो उसका देखना पड़ेगा कि उसमें क्या आता है। दूसरी कुछ स्टैंडर्ड होती है रूटीन, कि आप गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस केस से संबंधित कोई वो नहीं करेंगे, विदेश में नहीं जाएंगे, और अपने जो एरिया कंसर्न है उसको सब बता करके रखेंगे कि मेरी लोकेशन और ये सारी चीजें। ये कुछ स्पेसिफिक होती है, कुछ जनरलाइज होती है। तो यहां पर ईडी ने अपना जो आखिरी समय पर आखिरी प्रयास किए कि किसी तरीके से ये इंटरिम बेल ना मिले केजरीवाल को, इसके लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की। कल उन्होंने एफिडेविट फाइल किया, आज उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे, आप देखिए ना, अदरवाइज तो एएसजी कर रहे थे इसमें, लेकिन 2 बजे सॉलिसिटर जनरल खुद मौजूद थे और उनको पता था। देखिए, जब आप इंटरिम बेल का ऑर्डर करते हैं या इंटरिम ऑर्डर करते हैं तो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं होता है, आपको 2 ही लाइन प्रोनाउंस करनी होती है कि ग्रांटेड और नॉट ग्रांटेड। बाकी सारी चीजें आप बेल के अंदर आएंगी, जो ऑर्डर आएगा, और उस बेल के आधार पे जो ट्रायल कोर्ट है वो उनका रिलीज ऑर्डर बनेगा और वहां से वो जेल में जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है पूरे का पूरा, जिसके बेसिस पे केजरीवाल को जमानत मिलेगी। उसमें कितने की श्योरिटी होगी, क्या होगा, वो सारा भी आ जाएगा सामने। लेकिन ईडी की जो डेस्परेशन थी वो आज देखने लायक थी, और उससे ये बिल्कुल साबित होता है कि पूरी जो केंद्र सरकार है वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाह रही थी। इट वॉज कंप्लीटली रेटल्ड कि कहीं केजरीवाल को अंतरिम बेल ना मिल जाए, और वो बेल मिल गई। तो ऐसे में जो बीजेपी का जो पूरे बुरे दिन चल रहे हैं 3-4 दिन से, जिस तरीके के उनकी कैंपेनिंग में, उसमें एक ये और जुड़ गया है कि अब केजरीवाल भी बाहर आ गए और वो भी एक हीरो के तौर पर लोगों के बीच में प्रचार करेंगे। तो वो भी एक बीजेपी के लिए बुरी खबर। देखिए राजीव जी, एक सेट प्रोटोकॉल होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, उसमें जो ट्रायल कोर्ट को जाकर वकील सूचित करेंगे कि साहब ये ऑर्डर हो गया है, या तो बाई हैंड कोई व्यक्ति लेके जाएगा, नहीं तो वेबसाइट से लेकर के। चूंकि अरविंद केजरीवाल जो कस्टडी में है वो ट्रायल कोर्ट की कस्टडी में है, और वो बेल बॉन्ड भी वही सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट केवल ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर अब ट्रायल कोर्ट में जाएगा। ट्रायल कोर्ट के उसके अंदर जो बेल के जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएंगी, और वहां से रिलीज ऑर्डर जेल में जाएगा। और ये क्योंकि समय थोड़ा है, इसमें डिपेंड करेगा कि अगर मान लो अगले 1-2 घंटे के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर देता है और रिलीज की बेल फॉर्मेलिटी हो जाती है,
फिर तो वो आज रिलीज हो जाए, क्योंकि सनसेट के बाद आमतौर पर रिलीज भी नहीं होता है। ये भी एक हमारे यहाँ कानून चला आ रहा है। तो ये बेसिकली 100%, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी रात को जो संजय सिंह लेट नाइट हुए थे 8 बजे 7 बजे 8 बजे के लगभग। मैं सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। तो आमतौर पे ये होता है, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट भी है उसका भी एक टाइम, काम करने का टाइम है, 5 बजे तक या 6 बजे तक जो भी होगा दिल्ली में। उस दौरान से, उससे पहले आपको ये रिलीज ऑर्डर रिलीज कराना पड़ेगा, फिर जाके वो तिहाड़ जेल में पेश होगा। कोर्ट का ही आदमी लेके जाता है उसको। तो होपफुली इट शुड बी डन टुडे, पॉजिटिवली हो जाना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड कब होता है, ये देखने की बात नहीं था ना। इतना ये कंसिडर ही नहीं होता, क्योंकि उसका बेस नहीं बनता। अब तो जुडिशरी ने खुद इन्वोक किया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थितियां हैं, और जो आपकी मेन पिटीशन है उसमें समय लग रहा है हमें डिस्पोज ऑफ करने में, इसलिए हम एक मिडल पाथ निकाल करके आपको इंटरिम रिलीफ दे रहे हैं। वरना आप देखिए कि आप, हेमंत सोरेन का भी तो सेम केस है, हेमंत सोरेन का रिजेक्ट हुआ है, उनको अब सुप्रीम कोर्ट आना है। तो ये सारी चीजें, ये बेसिकली अभिषेक मनु सिंघवी ने वैसे नहीं किया। उनका जो अनुभव है पिछले 3-4 दशक का, उसको लीगल एक्यूमेन के सहारे ही ये सारी चीजें की जाती है। और ये काल बड़ी टफ होती है, क्योंकि जब टॉप लीडरशिप के साथ आप स्ट्रेटेजी बनाते हो कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उसमें बड़ा टेक्निकल मुद्दा है वो। अगर आपको राहुल गांधी का ध्यान हो, जब मेंबरशिप गई थी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो उनको कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। लेकिन पार्टी का जो ज्यादा बड़ा तबका था, जो लीगल जो टीम है, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप हाई कोर्ट में जाइए। और आपको पता है उस हाई कोर्ट के चक्कर में 2.5 महीने खराब हो गए थे, लेकिन उन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। तो ये बड़े ट्रिकी इश्यू होते हैं जब लीगल टीम डिस्कस करती है टॉप लीडरशिप से, तो कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जेल में है, वो चाहते हैं कि कल जमानत मिल जाए, लेकिन उसकी निटी ग्रिटीज तो वकील को पता है ना। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी बताता है कि साहब देखिए, हम वी शुड मूव लाइक दिस, हम इस सेक्शन में नहीं इस सेक्शन में जाएंगे, हम बेल नहीं मांगेंगे, हम गिरफ्तारी को चैलेंज करेंगे। तो ये सारे बहुत टेक्निकल बिंदु हैं, और उसी का ये फायदा ये हुआ कि इनको आज इंटरिम बेल मिल गई, वरना इनका प्रचार प्रसार का कोई चक्कर होना नहीं था। ये बहुत टेक्निकल फैसला था, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी का लीगल एक्यूमेंट काम आया है, ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए। नहीं, इंटरेस्टिंगली मैं कल भी आपको ये बात कर रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट जब इनको अंतरिम जमानत देगा तो उसमें कंडीशंस क्या क्या इंपोज करेगा, वो बहुत देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आमतौर पर, जैसे कल हमने इस पूरे इश्यू पर खुल के डिस्कस किया था, है क्या राजीव जी कि सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकता है कि आप अपने केस के बारे में बात ना करें, लेकिन आप फाइल साइन करने से नहीं रोक सकते उसको। ही इज ए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। तो ये एक टेक्निकल इशू है, एक लीगल इशू आएगा, लार्जर एक उसकी इंटरप्रिटेशन है। अब उसको देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट उसको देखता कैसे। सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकता है कि आप शराब घोटाले में नेम्ड हैं, आप एक्साइज पॉलिसी से लेकर के कोई साइन नहीं करेंगे या और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप जनरली एज ए चीफ मिनिस्टर साइन नहीं करेंगे, वो शायद मुश्किल है, जो मुझे लगता है, जितनी मेरी छोटी समझ है इसको कायदे कानूनों की इंटरप्रिटेशन को लेकर के। दूसरा जो है कि जो प्रचार के लिए कोशिश की कि उन्होंने, आप इसका जिक्र नहीं करेंगे, आपने ध्यान होगा आज एसजी ने कहा कि आप शराब घोटाले का जिक्र नहीं करेंगे, तो उसमें तब जस्टिस खन्ना ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। हालांकि ये संजय सिंह के ऊपर ये कंडीशन है कि आप शराब घोटाले को, क्योंकि केस चल रहा है, तो उसका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन अब तो स्थिति दूसरी है राजीव जी। जैसे ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस बात के लिए जानी जाती है? भारतीय जनता पार्टी इवेंट के लिए जानी जाती है, एनवायरमेंट बिल्डिंग के लिए जानी जाती है, और आम आदमी पार्टी उनकी गुरु है इस मामले में। जिस दिन संजय सिंह बाहर आए थे, आपको सीन्स याद है? जबकि संजय सिंह तो सेकंड लाइन के लीडर है। आप सोचिए जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो क्या माहौल होगा, पूरा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल बना दिया जाएगा, और वहां पर अरविंद केजरीवाल को गरीबों का मसीहा, पता नहीं क्या क्या जो विशेषण नवाजे जाएंगे। तो उसका एक अपना इंपैक्ट है चुनाव के दौरान। एक सामान्य काल होता तो अलग बात थी। अब चूंकि प्रचार चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी भी इवेंट क्रिएट करने की उतनी ही बड़ी चैंपियन है जितनी बड़ी बीजेपी है, रादर उससे ऊपर है इस मामलों में, नैरेटिव बिल्डिंग में और एनवायरमेंट बिल्डिंग में। तो इस सारे में सिर्फ देखना इतना होगा कि कंडीशंस क्या है छिटपुट, बहुत बड़ी कंडीशंस नहीं होने वाली। अगर मान लीजिए वो ये भी कहते हैं कि कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, तो इसमें भी अरविंद केजरीवाल का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको मेन पर्पज था बाहर आना और पार्टी को बचाना। अब पंजाब के अंदर तो कितनी सीटें हैं, क्योंकि वहां तो 4 कॉर्नर और 5 कॉर्नर मुकाबला है, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के चुनाव पे इसका निश्चित तौर पे असर होगा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पे। वो एक विजेता के रूप में आएंगे, वो एक हीरो के तौर पे उनको प्रेजेंट किया जाएगा। और जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है ना राजीव जी, जो निचला तबका है, जो 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 लाभार्थी वर्ग जिसको आप कहते हैं, दिल्ली में उसका बहुत बड़ा संख्या है। और उसमें जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड होगा, उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ये आप मान के चल सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज सॉलिसिटर जनरल और सबने डेस्परेट ऑल आउट कोशिश की
कि किसी तरीके से इनको इंटरिम बेल ना मिले, लेकिन वो मिल गई। तो इस सारे में आम आदमी पार्टी फिलहाल के लिए विन विन की सिचुएशन में है, और वो इसको कैसे एनवायरमेंट को इलेक्ट्रीफाइंग करती है, वो जब केजरीवाल बाहर आएंगे आप खुद देख लीजिएगा कि वो कितने बड़े चैंपियन है इस काम के। नहीं, इसमें राजीव जी देखिए, दीज आर लीगल इश्यूज बेसिकली। क्या है कि आप कोई रिलीफ के लिए आए हैं और आपको वो रिलीफ देने में मुझे कुछ समय लग रहा है ड्यू टू द प्रोसेस, प्रोसीजरल थिंग्स, कि आर्गुमेंट लंबा चलेगा, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व होगा, फिर उसके बाद ये आएगा। और चूंकि चुनाव का समय था और ये एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और कैंपेनिंग का भी सवाल है, एक पार्टी के चीफ भी है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन, और उसके अंदर ये एक जो रिलीफ बाय डिफॉल्ट इनको मिल गया है रिलीफ, अदरवाइज इस तरह का कोई प्रावधान उस शक्ल में टू दैट एक्सटेंट एसजी जो कह रहे थे कि इस तरह का कोई वो प्रेसिडेंट नहीं है, ये सही बात है, प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने बेल मांगी ही नहीं है। ये तो अपनी गिरफ्तारी को खारिज करवाने की बात करते हैं कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। तो ये एक बाय डिफॉल्ट इनको रिलीफ मिल गया है परिस्थितियों के। देखिए, जब वो जो कह रहे थे ना, अभी आपने एक नैरेटिव देखा, अभी सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे थे, केजरीवाल अभी बाहर नहीं आए हैं, हनुमान भक्त, हनुमान जी, प्रभु। तो ये जो बीजेपी का जो नैरेटिव होने वाला है उसको पहले ही डिफ्यूज करने का पूरा प्लान उनके पास तैयार है। और ये जो सिचुएशन हुई वो केवल इस कारण से हुई कि एक तो चुनाव था, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और उनके प्रोसीजर में समय लग रहा था पूरे के पूरे आर्गुमेंट कंप्लीट करने में उसमें, और अगर उसको पूरा करके लगते तो तब तक चुनाव हो चुका होता, पोलिंग हो चुकी होती। इसलिए मध्य मार्ग निकाला, एक वैकल्पिक मार्ग निकाला तो उसने अपने जस्टिस संजीव खन्ना ने, और बाय डिफॉल्ट इनको राहत मिल गई। ये केजरीवाल के लिए राहत की बात है। और जुडिशरी ने ये वो भी दिखाया कि न्याय की प्रक्रिया में अन्याय होता ना दिखे, जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा कि भाई एक मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक पार्टी के प्रमुख को, जो कि चार्ज शीटेड भी नहीं है, आज जब तक वो था तब तक चार्ज शीटेड भी नहीं हुए थे वो, तो उसको इतने लंबे समय तक जेल में रखना, उसका भी कहीं ना कहीं दिमाग में इट वाज हैविंग ए बेयरिंग। तो कुल मिला के इसके जो लाभार्थी बने वो केजरीवाल बने, लेकिन ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है और फ्यूचर में भी इस तरह की परिस्थितियां बनना कोई साधारण चीज नहीं है, ये असाधारण परिस्थितियां थी, असाधारण सॉल्यूशन निकला है इसमें राजीव जी। और केस के ऊपर इसकी कोई बेयरिंग नहीं होगी, ये तो एक फॉल आउट है, चुनाव था और ये सारी चीजें हैं उसका, इसलिए इसका नाम इंटरिम बेल है, इसलिए नाम इंटरिम बेल है। नहीं राजीव जी देखिए, ये जो चीजें हो रही है ना, ये बहुत ही मतलब अनबिकमिंग ऑफ कंडक्ट है बहुत सारे स्थानों पर। दिल्ली उसका एक उदाहरण है जिसमें एलजी को एक बिल्कुल पपेट की तरीके से केंद्र का वो बना दिया गया, हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं और उनको हर चीज गुण दोष के आधार पर करना चाहिए, लेकिन ये पहली इवेंट भी नहीं है और आखिरी भी घटना नहीं है। जहां जहां केंद्र सरकार के विरोधी दलों की सरकारें हैं, वो हर राज्य में देख लीजिए आप क्या हो रहा है, वो आप यहां देख लीजिए। आपने पंजाब में देखा किस तरीके से भगवंत मान और उनके बीच में पास किए हुए बिलों पर साइन करने से मना कर रहे थे, और फिर जब उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख लिया। केरला में आपने देखा, वेस्ट बंगाल में आपने देखा। आप ये मुझे बताइए, आप सरकार लड़े, मैं कहता हूं एलजी आपत्ति करे राज्य सरकारों के फैसले पे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें तो हो ना जो कोर्ट में इन द आईज ऑफ लॉ खड़ी हो सके। आपने देखा होगा जितने भी केसेस आए हैं गवर्नर्स के लिए सरकारों के, उसमें हर एक में गवर्नर आ रहा है। उसका कारण क्या है कि गवर्नर का मैंडेट तो है लिमिटेड और वो बनना चाह रहा है उसमें थानेदार, किसी भी स्टेट में देख लीजिए आप। तो गवर्नर्स की जो थानेदारी है केंद्र के इशारे पर, हर बार मुंह की खानी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में, आप कोई भी मैटर उठा के देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो संवैधानिक स्कीम ऑफ थिंग्स है हमारे देश में कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर है, उसके बावजूद बीजेपी के जो नियुक्त गवर्नर हैं वो जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो कोई बहुत अच्छा स्वस्थ परंपरा नहीं है। उसमें देखिए समय खराब होता है, गवर्नेंस प्रभावित होती है और सरकारों की डिलीवरी भी प्रभावित होती है फॉर द कॉमन मैन। सरकारों का काम है योजनाएं बनाना, कानून मुकदमे लड़ना नहीं। लेकिन इस तरह की चीजों में आप देखेंगे रोज गवर्नरों के खिलाफ केस लगे रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसको जितना हो सके इसको रोका जाना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इसमें फैसला लेना चाहिए। देखिए इसमें जो आपने कहा ना कि दोबारा जाना पड़ेगा, नहीं, डिपेंड करेगा बेसिकली कि उस ऑर्डर के अंदर। देखिए एक उसमें लॉ केवल पीएमएलए के मेरिट्स पे फैसला नहीं है, उसमें लॉ के इंटरप्रिटेशन की भी बात आएगी। जैसा आप कल बात कर रहे थे, सेक्शन 19 की भी बात आएगी, सेक्शन 45 की भी बात आएगी, उसके प्रोविजंस की भी बात आएगी। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मेरिट्स पे फैसले नहीं करता कि आपने क्या कहा और मैंने क्या कहा, वो लॉ की इंटरप्रिटेशन भी करता है अलग अलग केसेस में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये केस थोड़ा सा आर्गुमेंट कंप्लीट होना एक बात है, जैसा जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे, तो उसका अर्थ ये लिया जाए कि उसकी जो बहस है उसकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक तक पूरी हो जाए।
एंड बाय दैट टाइम इट विल बी 17th इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17th या 18th। और इस तरह के मामलों में आमतौर पर बेंच, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं, डे टू डे बेसिस की हियरिंग रहती है, तो बहुत कम चांस है कि जैसे आपने कहा कि 1 तारीख तक की बेल मिली है इनको इंटरिम, बहुत कम चांस है कि तब तक उसका कोई फैसला हो, और उस फैसले का भी वो पॉजिटिव आता है अरविंद के लिए या नेगेटिव आता है, उसका भी एक अपना एक रुख है। तो ये देखा जाना है अभी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि लेट अस सी कि 1 तारीख तक फैसला आता है तो उसके अलग चीज है, उसके बाद आता है तो दूसरी चीज है। देखिए, इसमें जो कुछ अब तक की बहस हुई है इसमें राजीव जी, क्योंकि वो कंक्लूड नहीं हुई है, दैट इज स्टिल ऑन गोइंग। अभी तक केवल अभिषेक मनु सिंघवी ने सेक्शन 19, सेक्शन 45, सेक्शन 50 उन सब पे चर्चा की है, उनके डिफरेंट प्रोविजंस पे चर्चा की है। अब चूंकि चार्जशीट भी लगभग रेडी है, आज शायद फाइल होनी है ट्रायल कोर्ट में, कुछ उसका कंपोनेंट होगा, कुछ एसजी की और एसजी की अपनी इंटरप्रिटेशंस होंगी, केस की पूरी वो होगी, उसमें वो कितनी लिंकेजेस जोड़ पाते हैं, जिसको हम पीएमएलए केस में हम कहते हैं ना कि मनी ट्रेल, उसमें वह कहां तक उनको कर पाए, क्योंकि अब तो ईडी के पास सारी चीजें ऑन पेपर है, ब्लैक एंड व्हाइट है, और अब वो चूंकि ट्रायल कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो नेचुरली उनके पास वो डॉक्यूमेंटेशन भी है और वो प्रूफ्स भी है, तो वो कितना कन्विंस कर पाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, वो सारी चीजें भी तो अब ईडी जोड़ेगी ना उन सारी चीजों में, जो आर्गुमेंट उनका होना है जो ईडी का ही पेंडिंग है, और उसके बाद फिर उसका काउंटर करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। तो इसको प्रिएम्प्ट करने की बजाय मैं एक बात कह सकता हूं कि जो आज 21 दिन की जो राहत मिली है अंतरिम, दैट इज अनएक्सपेक्टेड, दैट इज जस्ट फ्रॉम नोवेयर। किसी को इसकी कल्पना नहीं थी कि इस तरह की चीज भी बीच में हो सकती है। तो एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को एक ये आरंभिक जीत इसके अंदर मिली है। ये पूरी पार्टी के लिए राहत की बात इसलिए है क्योंकि ऑल इंपॉर्टेंट चुनाव जो है लोकसभा का, उसमें अरविंद केजरीवाल का एब्सेंट रहना कहीं ना कहीं पार्टी की संभावनाओं को नुकसान कर रहा था, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब। तो एक ये राहत मिली है, क्योंकि केस सबजुडिस्ड है, उसकी मेरिट्स पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन एक बात राजीव जी पक्की है, मैंने उस दिन भी आपको चर्चा में जब ये बात कही थी कि अगर उनकी गिरफ्तारी अवैध होती है तो इसकी बहुत जबरदस्त बेयरिंग होगी ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि फिर वो स्पीकिंग ऑर्डर आएगा, चाहे अब, क्योंकि जब कंप्लीट ऑर्डर आएगा, चाहे वो एक्सेप्ट हो चाहे वो खारिज हो, दोनों ही केसेस के फॉल आउट्स हैं, दोनों ही फैसलों के। अगर आता है तो उसका एक्स फॉल आउट है, अगर रिजेक्ट होता है तो उसका वाई फॉल आउट है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा इस पूरे शराब घोटाले के मामले में, इतना हम आज की तारीख में सेफली कह सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली हैव ए बेयरिंग ऑन द ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स।